हम लोगों को क्यों मारा जा रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है? हम तो बहुत सज्जन लोग हैं। आप पैदाइशी वाजिबुल कत्ल है, आप वाजिबुल कत्ल है। हमारा जो 5 साल का बच्चा है उसको ये नहीं पता कि यह क्या होगा, या दूसरे को ये नहीं पता है, फिर हम लोगों को क्यों काटा और मारा जा रहा है? मैं देखता हूँ कि मुझे सऊदी अरब से धमकी आ रही है। भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सऊदी अरब से धमकी आ रही है, न जाने कहाँ से धमकी आ रही है, तुझे काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। मैं तो भाई कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि है क्या, हम तो समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये। तो फिर ये हमारे जब तक बच्चा जन्मा नहीं उससे पहले दुश्मन खड़े हो गए, तो हमको क्यों काटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? और पर्दा भी ऐसा नहीं था कि बुर्का सा सर पे दुपट्टा रख लिया और सीने के उभार को हल्का छुपा लिया, बस इतना था। लेकिन ये तो इन्होंने लागू पे लागू कर देंगे और किस तरह से कट्टर बने। और मजे की बात, अपनी माँ बहन बेटियों को सबको ढक के रखेंगे, छुपा के रखेंगे और सबकी के लिए इधर उधर ताक झाक करते फिरेंगे। अब जो उसका बच्चा है कोई घर में, तो उसका स्कूल से नाम कटवा के मदरसे में डाला जाएगा। स्कूल में नहीं पढ़वाएगा? स्कूल में नहीं, क्योंकि जो जमातों में लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा अगर कुरान हाफिज हो गया तो तुम्हारी 7 पुश्तें बख्शी जाएंगी और तुम्हारे सर पे यानी उसके माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज होगा जो सोने की तरह, वो सोने की तरह 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। जब ये सारे के सारे लालच दिए जाते हैं, और ये दुनिया तो कुछ दुनिया ही नहीं है, अब दुनिया तो मेन आखिरत की दुनिया है। अबे तो भैया जी क्यों रहा है, मर जाओ ना आज के आज ही। भाषण होते हैं इनके और ऐसे जज्बाती होते हैं, फिर कहते हैं बताओ 4 महीने के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, तो जज्बात में आके लिखवा दिया। बताओ 40 दिन के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, लिखवा दिया। 3 दिन के लिए कौन नाम लिखवा रहा है। तो एक जमात जो है 10-20 जमातों को जन्म देती है, फिर ये अगर आगे जाके और जमातों को जन्म देते हैं। अमूमन शाम के टाइम, मगरिब की नमाज के टाइम गश्त के लिए निकलेंगे, एक मकामी इंसान वहीं का होगा और 7 जमाती होंगे। अब घर घर जाके इस्लाम की दावत देनी शुरू की जाएगी। क्या कि आपके पड़ोस से में मस्जिद में जमात आई है, तीनों ईमान की बात चल रही है, आइए मस्जिद में चलिए। तो ये घेर के लेके जाते हैं मस्जिद में। मक्केश्वर महादेव है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर बोलते हैं है तो वो भी एक पत्थर का ही टुकड़ा। हाँ। भाई है तो वो भी एक पत्थर का टुकड़ा, और इन्होंने तो अपने खुदा को ऐसा महदूद कर दिया, इसी साइड है। अब देखिए मजे की बात, दुनिया है गोल, ठीक। अब ये सजदा अगर फ्लैट होती तो उसकी तरफ मुंह कर सकते थे। अब जो ऐसे कर रहे हैं तो कोई सजदा इनका इधर को जा रहा, कोई इधर को जा रहा और कोई ऐसे जा रहा। भाई अगर तुम्हें किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है तो दुनिया गोल है, उसे पता निकालो किबला कहाँ है, उल्टे टंग के नमाज पढ़ा करो। जहाँ हज करने जाते हैं वो क्या था, वहां पर भी तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहेंगे उसे। बिल्कुल 360-365 समथिंग इतनी मूर्तियां थी जी। तो सबको इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, सबको खत्म कर दिया। हमारे जो क्या नाम उसका मंदिरों से आरतियां होती है या फिर ये हमारी रैलियां निकल रही है, तो इसमें पत्थरबाजी या इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं? मतलब हम तो कभी ताजिया निकलता है, कोई ऐसी चीज, हम तो कोई हिंदू तो कभी करता नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए जब भी जहाँ भी मंदिर की घंटियां बजेगी या किसी क्या कहेंगे भजन की आवाज इनके कानों में पड़ेगी तो इनका जी जल के राख होने लगता है, जलने लगता है। क्योंकि अपने आसपास भी काफिरों को, मुशरिकों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अच्छा। भाई जहाँ हज करने जाते हैं वो क्या था, वहां पर भी तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहेंगे उसे। बिल्कुल 360-365 समथिंग इतनी मूर्तियां थी जी। तो सबको इन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, सबको खत्म कर दिया। और मजे की बात तो नहीं, लोग कह रहे हैं कि पत्थर में पूज रहे हैं, लेकिन जो हमारे मक्केश्वर महादेव है, मक्का मदीना है, वहाँ तो पत्थर ही शायद है। नहीं, अब यही तो है ना, वो मक्केश्वर महादेव है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर बोलते हैं है तो वो भी एक पत्थर का ही टुकड़ा। हाँ। भाई है तो वो भी एक पत्थर का टुकड़ा, और इन्होंने तो अपने खुदा को ऐसा महदूद कर दिया, इसी साइड है। अब देखिए मजे की बात, दुनिया है गोल, ठीक। अब ये सजदा अगर फ्लैट होती तो उसकी तरफ मुंह कर सकते थे। अब जो ऐसे कर रहे हैं तो कोई सजदा इनका इधर को जा रहा, कोई इधर को जा रहा और कोई ऐसे जा रहा। भाई अगर तुम्हें किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है तो दुनिया गोल है, उसे पता निकालो किबला कहाँ है, उल्टे टंग के नमाज पढ़ा करो। दूसरा देखो, मैं इस्लाम पे तो कोई प्रश्न नहीं करता क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं इमरोज भाई से जानना चाहता हूँ। इमरोज भाई, मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि देश के अंदर मतलब हमारे मुस्लिम समुदाय लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, तो आखिर मतलब ये जमात क्या है? क्या है जमात? तबलीग जमात जो है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। अच्छा जी, इसकी देखिए
कि मस्जिद में बोरिया बिस्तर उठाए फिरते हैं। मैं खुद गया हूँ, खुद भोगी हूँ 40 अच्छा, दिन की। क्या होता है जमात में? मतलब जमात हमें तो एक जमात का पता नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ जमात क्या है? ये दूर तक लोगों को पता चलना चाहिए, बैन होनी चाहिए। कई मुस्लिम मुल्कों में बैन हो चुकी है, सऊदी अरब तक ने बैन कर दिया इसको। अच्छा। जी, तो एक मस्जिद में आपकी मोहल्ले की जमात आती है। हाँ। अब शाम का टाइम या सुबह के टाइम फजर के सब घर पे मिलेंगे, या अक्सर अमूमन शाम के टाइम मगरिब की नमाज के टाइम गश्त के लिए निकलेंगे। उन एक मकामी इंसान वहीं का होगा और साथ जमाती होंगे। अब घर घर जाके इस्लाम की दावत देनी शुरू की जाएगी। क्या कि आपके पड़ोस में मस्जिद में जमात आई है, दीनों ईमान की बात चल रही है, आइए मस्जिद में चलिए। तो ये घेर घेर के लेके जाते हैं मस्जिद में। फिर जुमे के दिन कमाल होता है, जब जुमे के दिन सारे के सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो उस वक्त तबलीगी जमात का भाषण होते हैं इनके, और ऐसे जज्बाती होते हैं। फिर कहते हैं बताओ 4 महीने के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, तो जज्बात में आके लिखवा दिया। बताओ 40 दिन के लिए कौन नाम लिखवा रहा है, लिखवा दिया। 3 दिन के लिए कौन नाम लिखवा रहा है। तो एक जमात जो है 10-20 जमातों को जन्म देती है। फिर ये आगे जाके और जमातों को जन्म देते हैं। अब होता क्या है, जब वो वहां से आता है 4 महीने की जमात में, तो अमूमन तो यही होता है, वो दाढ़ी रख के मूंछें मुंडवा के आता है, और कल तक उसकी जो माँ थी, बहन थी या बेटी थी, जो जीन्स की पैंट पहनती थी, ऐसी घूमती थी, अब आते ही सबसे पहले घर की महिलाओं के ऊपर बिजली गिर जाएगी, गाज गिरेगी। आज के बाद वो जीन्स की पैंट नहीं पहन सकती, आज के बाद वो अपना सर पे बिना दुपट्टे के नहीं निकल सकती, और जो टीवी होगा सबसे पहले तो टीवी पर हथौड़ा बजाया जाएगा। हाँ, और शैतान उसे कहते थे, एंटीना वाला, इसको शैतान का झंडा बोलते थे पहले। तो टीवी पे आवाज आती है। हाँ, तो सबसे पहले इन सारी चीजों को, फिर और अब जो उसका बच्चा है कोई घर में, तो उसका स्कूल से नाम कटवा के मदरसे में डाला जाएगा। स्कूल में नहीं पढ़वाएगा? स्कूल में नहीं, क्योंकि जो जमातों में लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा अगर कुरान हाफिज हो गया तो तुम्हारी 7 पुश्तें बख्शी जाएंगी, और तुम्हारे सर पे, यानी उसके माँ बाप के सर पे एक ऐसा ताज होगा जो सोने की तरह, वो सोना के 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। जब ये सारे के सारे लालच दिए जाते हैं, और ये दुनिया तो कुछ दुनिया ही नहीं है, अब दुनिया तो मेन आखिरत की दुनिया है। अबे तो भैया जी क्यों रहा है, मर जाओ ना आज के आज ही। ये कहेंगे दुनिया भी कुछ नहीं है और पूरी दुनिया भी इन्हीं को चाहिए। अच्छा, इमरोज भाई, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि भारत में तो इतनी गर्मी नहीं है, तो फिर हमारे देश में ये बुर्का और हमारे देश में ये टोपी कब से लागू हुई? मतलब देखिए, बुर्के की आपको बात बताऊं, गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं चाहता हूँ हमारी माताएं बहन ऐसे बुर्के में न रहें। और लेकिन बरके पर्दा ठीक है, लेकिन ये इतनी मतलब क्या है, मतलब मैं पूछना, ये प्रश्न सभी के मन से है, ये प्रश्न कर रहा हूँ। सऊदी अरब मैं किसी के अल्लाह की नबी के उसमें कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रश्न जो है आपसे कर रहा हूँ, ताकि उस प्रश्न को उत्तर चाहता हूँ। देखिए, बुर्का क्या है, आपने देखा होगा सऊदी अरब के आदमी भी लिफाफा से टांगे फिरते हैं। उनके कल्चर में था, रेगिस्तान में जब आंधियां चलती थी, रेतीली आंधियां, तो चेहरा कहीं झुलस ना जाए, अच्छा, इसलिए वो था। लेकिन अब इन्होंने, कुरान में कहीं ऐसा बुर्का का जिक्र नहीं है। अब मजे की बात देखिए, ये पर्दा भी इस्लाम में आया कब से? इस्लाम में पर्दा आया है तब से कि जब हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम साहिबा जाती थी पोटी के लिए, मतलब उस नबी ने एक लेट्रिन बनाने का तरीका भी नहीं दिया, जबकि हमारे हजारों साल से थी, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले टॉयलेट वगैरह थी। तो जब जाती थी तो इनके जो वो है उमर, और मोहम्मद साहब का तो कहना ये था उनके लिए, मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, वो तो आखिरी में ही हो गया। तो जाकर देख रहे हैं उनको, और उनकी बीवी थी सौदा, थोड़े दरमियानी कद से थोड़ी लंबी थी, और कहते हैं, ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया, मैंने तुझे पहचान लिया। तो अब जब भी बात मोहम्मद साहब के पास आई, क्या करना था मोहम्मद साहब को? उमर को बुला के 2 थप्पड़ मारते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर पर्दा लाजिम कर दिया। और पर्दा भी ऐसा नहीं था कि बुर्का सा, सर पे दुपट्टा रख लिया और सीने के उभार को हल्का छुपा लिया, बस इतना था। लेकिन ये तो इन्होंने लागू पे लागू करते हैं, और किस तरह से कट्टर बने। और मजे की बात, अपनी माँ बहन बेटियों को सबको ढक के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, और सबकी के लिए इधर उधर ताक झांक करते फिरेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि दरअसल जो एक हमारे बराह पुराण जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ तो भगवान का रूप दिया गया है, जिसे हम सुअर भी कहते हैं, इसके लिए हराम क्यों कहा गया है इसे?
भाई मुझे तो ऐसा लगता है हमारे प्यारे प्यारे आका को किसी जानवर से मोहब्बत थी तो सुअर से ही थी, इसलिए सुअर को हराम कर दिया। मुझे अपना ऐसा लगता है। नहीं, कहते हैं कि सुअर जो है गंदी चीज खाता है वगैरह चाहता, तो वैसे तो मच्छी भी खाता है, लेकिन मच्छी भी खाते हैं। मछली भी खाती है भाई, मुर्गी भी खाती है। मुर्गी भी खाती है। मुर्गी भी खाती है। मुर्गी के सामने देखिए कोई बच्चा पोटी कर दे, मुर्गी साफ कर देती ठोंग मार मार के। लेकिन मुर्गी भी शौक से खाते हैं ये, है ना। तो फिर मतलब क्या था वो, मतलब मुझे वही समझ में नहीं आया आज तक भी। देखिए भाई, इस्लाम जब अंदर दिमाग में जाता है, अंदर जाता है खोपड़ी में, तो दिमाग बाहर हो जाता है, और जब दिमाग अंदर होता है तो इस्लाम बाहर हो जाता है। इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं। अच्छा जी। अच्छा, एक बात और, मतलब आखिर चाहते क्या है, भारत को क्या चाहते हैं, विश्व को क्या चाहता है? भारत को या भारत हो या विश्व को, विश्व में क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है। इस्लाम पूरी दुनिया में एक ही अपना ही झंडा बुलंद करना चाहता है। ना हो तो आखिर तक लड़ेंगे, जंग करो काफिरों से, जंग करो। कैसे जंग? अब देखिए, जब तलवार की लड़ाई थी तो ये मुल्क के ऊपर मुल्क फतेह करते चले गए। 56-57 मुल्क इन्होंने बना लिए। लेकिन जब काफिरों ने, दुनिया के गैर मुस्लिमों ने, क्या कहेंगे, बम बारूद बना लिए, तब इस्लाम वहीं रुक गया। और जब इस्लाम का खोलता उबलता हुआ ज्वालामुखी का लावा आते आते भारत में आता है और गंगा जल में गिर के ऐसा ठंडा हो जाता है, आगे फिर इस्लाम नहीं बढ़ पाता। नहीं, जैसे मतलब कि पहलगाम है या ये है वो, जगह जगह हम लोगों को क्यों मारा जा रहा है? हमने क्या बिगाड़ा? हम तो बहुत सज्जन लोग हैं। आप पैदाइशी वाजिबुल कत्ल है, आप वाजिबुल कत्ल है। हमारा जो 5 साल का बच्चा है उसको ये नहीं पता कि क्या होगा, या दूसरे को ये नहीं पता है, फिर हम लोगों को क्यों काटा और मारा जा रहा है? मैं देखता हूँ कि मुझे सऊदी अरब से धमकी आ रही है। भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सऊदी अरब से धमकी आ रही है, न जाने कहाँ से धमकी आ रही है, तुझे काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। मैं तो भाई कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि है क्या, हम तो समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये। तो फिर ये हमारे, जब तक बच्चा जन्मा नहीं उससे पहले दुश्मन खड़े हो गए, तो हमको क्यों काटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? भाई जब तक जो भी गैर मुस्लिम है, जिसने भी कलमा नहीं पढ़ा, वो इनकी नज़र में वाजिबुल कत्ल है। देखिए पाकिस्तान से गैर मुस्लिम जितने भी थे, नॉन मुस्लिम, कल में से क्या हो रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इससे क्या हो रहा है? ऐसे नहीं, आपको पूरे इकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको अल्लाह को मानना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा, क़यामत के दिन को मानना पड़ेगा, आपको हज ज़कात देने पड़ेंगे, सब अदा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इकरार के साथ पढ़ना पड़ेगा, और फिर उससे पहले नीचे की टोपी काट के ऊपर लगानी पड़ेगी। अच्छा। हाँ। देखिए हमारे साथ में भाई इमरोज आलम जी थे। कुछ कड़वे, कुछ इस तरीके के शब्द थे, और उम्मीद है कि क्या नाम उसका, कई लोगों को ये बात समझ आई होगी। और मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं इस्लाम और कुरान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग में जो प्रश्न थे वो प्रश्न किए, उस प्रश्न के जवाब भाई ने दिए हैं। बाकी आप सभी भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो उत्तराखंड में। कम से कम यार देखिए, मैं अब जब इस्लाम छोड़ के सनातन में आ चुका हूँ, तो हरिद्वार मेरे लिए मेरी धार्मिक राजधानी है। बिल्कुल है ना। जैसे इनकी धार्मिक राजधानी सऊदी अरब में है,